हमारा तो जीवन ही बेकार है। हम चित्तौड़गढ़ से छोड़ के आए ना, तो हमारा तो जीवन ही बेकार है। हमारी तो सरकार मदद करे तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। नहीं दिए अजी कहीं भी नहीं दिया, यानी गवर्नमेंट से सहायता मिल रही है ना गरीबों के लिए। मकान आवास का यहाँ का कहीं को मकान आवास ये झूंपड़िया में रह रहे जी। दुनिया में पीसाला ने आवास दे रहे थे, अब इन गरीबों को कुछ नहीं दे रहे हैं। ये कुछ नहीं दे रहा है, ये पड़ी आप कहाँ करा। यानी आप दूर देखोगे इस तरफ, अगर हम दिखाएंगे आपको दूर, देखिए इनका घर है। अपने जो बंजारा समाज के लोग हैं वही महाराणा प्रताप के वंशज, जो गाड़िया लोहार है। हम गाड़िया लोहार वही है। करीब कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हमको तो काफी सालों बहुत काफी दिन हो गए। पहचान पत्र वगैरह सब बने हुए हैं? सब बने हुए हमारा, सब है। पट्टा ही नहीं मिल रहा हमको। ये आपका निवाई विधानसभा क्षेत्र में आता है? हाँ, निवाई में। वोटों की टाइम तो आते हैं इनके पास में सब। वोटन के पास तो वोट तो फटका ले, पर हमको पट्टा पूरी नहीं दे रही। हमको पट्टा दुआओ, हमको पैसा सरकार दुआओ, तो हम भी कछु ढूंढा फूंडा करा। अब हम तंबू तान पड़िया, हम क्या करा बताओ। पैसे वाले के लिए तो आवाज कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप यहाँ जो रह रहे हो? करीब 5 से 7 गाड़ी है। 5 से 7 गाड़ी है। 5 से 7 गाड़ी है। बरसात आ जाती है तो कभी भूखे भी रहना पड़ जाता है हम लोगों को। सही बात, बिल्कुल। और अभी जब कोरोना काल आया था, कोरोना में सबसे ज्यादा समस्या हुई थी। काश्तदार है वो तो मकानों में रहते हैं, और हम घूमकर जाती है तो बाहर रहते हैं, कभी भूखे भी रहना पड़ जाता हमको। आज भी आप वही काम करते हैं? बरसात आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो फिर हमको बड़ी मुश्किल है। सरकार को सोचना चाहिए ये चीज़। अभी कोई जनप्रतिनिधि या चुनाव प्रचार के लिए आपके आया बस्ती में कोई? नहीं, अभी नहीं आए। अभी कोई नहीं? अभी नहीं आए। तो आप उनसे कहना चाहोगे कि सबसे पहले हमारे लिए मकान का प्रबंध करें, स्थायी करें? 5-7 साल से कह रहे थे भाई माँ का कहीं जुगाड़। वोट के टाइम से कहते पहले हाँ करवा देंगे, तुम्हारे मकान बनवा देंगे। कुछ नहीं है बेचारों को, 5-10 साल हो गए इनको, कुछ भी नहीं है। तो बहुत काफी बस जीटीआर माइस दो जनता। यानी कि वो लोग जो राजनीतिक लोग हैं, बड़े हैं, तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो भी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य हो, वो बोलती कि हम गरीब के साथ है, आम आदमी के साथ है। कांग्रेस का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी ये जो गाड़िया लोहार है, महाराणा प्रताप के जो वंशज है, वो आज दर बदर है, साथ एक उस सौगंध की खातिर आज भी बेअसरा है। तो हम दिखाएंगे उस घर को भी, उन बस्ती को भी, उन लोगों को भी। आपने हर शहर, हर गांव या चौराहे पर या गांव के बाहर इस तरह की गाड़ियाँ देखी होगी। ये है हमारे गाड़िया लोहार, जो महाराणा प्रताप के वंशज है। आज आपको हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में दिखने को मिल जाएंगे। एक सौगंध की खातिर महाराणा प्रताप ने एक सौगंध खाई थी मुग़लों के ख़िलाफ़ कि जब तक है मेरा राज्य है वो मुझे वापस नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, नंगे पैर रहूँगा, घास फूस की रोटी खाऊंगा। और वही सौगंध है, वो उनके परिवार है, उनके वंशज है, वो आज भी निभाते आए हुए हैं। लगातार वो दर बदर है, घूमते रहते हैं, हर शहर में अपना रोज़गार करते हैं। लेकिन आज तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, हर साल चुनाव होते हैं, वादे भी होते हैं, घोषणाएं भी होती है। हर चुनावों में उनके लिए घर की प्रबंध किया जाता है, स्थायी घर देने के लिए वादे होते हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि आप देखोगे आज भी ये कच्चे मकानों में रह रहे, वही गाड़ियों से अपना रोज़गार बसर कर रहे। बरसात हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, सब में ये उसी हालत में रहते हैं। जहाँ महाराणा प्रताप का काफ़ी नाम है, उनकी जयंतियों पर फूल मालाएं चढ़ाते बड़े बड़े नेता हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, लेकिन उन्हीं के जो वंशज है उनको कोई संभालता नहीं है। आज ये स्थिति है। इस तरह आप देखोगे पूरा इनके जो घर बने हुए हैं अलग अलग, उनमें उनकी गाड़ियाँ है, बाकायदा खाने पीने का सामान है, रहने का खाट पीढ़ी खुले आसमान के तले ही रहते हैं। उनके कुछ परिवार के लोग भी है। जी, हम तो देखो महाराणा प्रताप के वंशी हैं। जब से हमने राज छोड़ा, जब से हमको कोई घर बार नहीं मिला, हम तो कभी आती तूफान आ जाता है, जब हम ये सोचते हैं कि तो हम तो मर जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। क्योंकि कभी कभी बच्चे बच्ची भी बहुत परेशान हो जाते हैं, भूखे भी सो जाते हैं, तरस भी आ जाता है, तो क्या करें? बताओ, भूखे में रह गया नहीं, भूखे का सरकार को भूखा भी ही रह सोचना गया। चाहिए, दया भी हमारी करनी चाहिए। अब हमको पट्टा दुआओ, हमको मकाम कमरान का पैसा दुआओ, तो हम कमरा चुना। प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, उनमें बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया जाता है कि जो वाकई गरीब लोग हैं। ये गरीबों लेकिन नोटा गांव में रहते हैं, गाड़िया लुहार, लोग कूट वाला, हम तो लोग कूट पेट भरा। नोटा गांव में रहते हैं। हमारा 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं हम। अब लोग पट्टादारी नहीं मिली हमको। 3 पीढ़ी से रहने के बाद भी आज आपके पास पट्टा नहीं है? पट्टा नहीं, पट्टा नहीं है हम पे।
पट्टा नहीं है। रहने के लिए पट्टा होते तो हम थोड़ा बहुत कैसा भी छोटा मोटा कुछ बना लेते तो हमारा जीवन तो आपको सही कर लेते जो ना। बीपीएल की श्रेणी का कार्ड मिला हुआ है या नहीं है? कार्ड है बीपीएल का, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला एक नहीं, कार्ड जैसे होता है। आधार कार्ड है, जन आधार अच्छा, है, यही है बस। राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, बस यही है, यानी कि भामाशाह कार्ड है, अच्छा। यही है। यानी वो कौन सा पैमाना है जहाँ गरीबों को चिन्हित करने के लिए एक बीपीएल कार्ड बनाया जाता है, उस पे ही जो आवास आवंटित किए जाते हैं। लेकिन आज इनका जो ये पूरे घर है वो एक तरह तिरपाल पर है, यानी कच्चे भी नहीं है, मिट्टी के नहीं है, तिरपाल है। अगर वो तूफान आएगा तो उड़ जाएगा एक तरह से। इस तरफ भी अगर देखेंगे तो पूरा तिरपाल के बने हुए कच्चे मकान है। 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं आप, 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, फिर भी किसी भी योजना में इनको घर नहीं मिला है। आज भी ये तिरपालों में रह रहे, फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, दूसरी जगह चल पड़े, यहाँ ही रह रहे हैं। अब कहाँ जाए? 10 साल 15 साल से यहीं रह रहे हैं ये। हाँ, यहीं रह रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ इनको 15 साल से। सर आप 15 साल से ये यहीं यहीं कर रहा हूँ। अच्छा। 15 साल से यहीं रह रहे हैं, इनके कोई रहने की नहीं है, भूखे मरते हैं। बारिश आ जाती है, उनमें फिर रोटियां मांग के लाते हैं, कहाँ बनाए उठ जाते हैं, ये बच्चे व्यवस्था खराब हो जाती अच्छा, है। ये नेपटा गाँव है जो निवाई विधानसभा क्षेत्र में हाँ, पड़ता है। निवाई विधान। नौपटा तो गाँव। पैसे वाले को तो आवास हो रहा है, इन गरीबों को कोई नहीं सुन रहा। वोट की टाइम तो आते हैं, कहाँ साहब करवाएंगे। प्रशांत बरुआ पहले आया था, हाँ साहब करवा देंगे, अब क्या आपका। और इनका कुछ नहीं है पानी बेचारों का का। बरमा ही नहीं लगवाया, पानी पर नहीं मरा। ये देख लो आप, पानी की भी नहीं है इनको सुविधा। पानी की व्यवस्था नहीं पानी के लिए क्या प्रबंध है यहाँ पर? कुछ नहीं है। बरमा लगवा दो ना। अच्छा, हम दिखाएंगे इस तरफ भी थोड़ा। इन्होंने पानी का जो टेम्परेरी जुगाड़ कर रखा, लेकिन शायद वो पानी का भी कोई जुगाड़ नहीं है, एक तरह से कोई टंकी नहीं है। यानी कि इस तरह इन्होंने अपने खर्चे से, अपने पैसों से टैंकर भरवाते डलवाते, बाकी पानी पटकाता देख लो। टंकी बनी हुई है। इस तरह अपना बर्तन है वो रख रखे, कोई पानी का भी नहीं है कि टंकी पीने की व्यवस्था। जहाँ कहते हैं इंसान की बुनियादी सुविधा है, खाना, रहना और सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा और पानी की, लेकिन वो भी नहीं है। हम प्रशांत जी को है ना, हमारा विधायक है, पानी भराती है। हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनको हम मानते भी हैं। हमारे क्षेत्र के वे हमारी नहीं सुनते हैं, उनको भी सोचना चाहिए ना भाई, इनको भी बढ़ाएं, पानी को भी बनावे, पानी का भी हमारी व्यवस्था करे, गाड़ी लुहारों के लिए। मेन रोड पे कहीं आप देखेंगे कि मेन रोड वाला इलाका है, सबको दिखता है। हमको उनके लिए हमारे गलत भी नहीं सोचते, हम विधायक के लिए हम अच्छा सोचते भाई। अब की बार भी वे जीते, अब एक बरमा लगवाओ पानी का, प्यासा मरा। विधायक साहब जो भी यहाँ से चुन के आए, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए, इनकी भी समस्याओं को देखिए। पानी की समस्या देखिए, रहने की समस्या देख रही कि आज ये किन हालातों में रह रहे। आप जब बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं या महाराणा प्रताप जी की जयंती होती है तब फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं के वंशजों की आप अनदेखी करते हैं। दिखाएंगे दूसरी तरफ भी इस तरह रहने का वो कर रखा है इन्होंने। पूरा जो घर है इस तरह बना रखे पूरा, यानी कोई भी अगर देखेंगे दूर तक सारे घर एक तरह के। तो मिल गए और खाऊं मिले ही नहीं, रह गए हम तो ऐसे कैसे। आधार कार्ड, पहचान पत्र सब होने के बाद भी आपको नहीं मिला है? जब भी नहीं मिला है, सब मौजूद है, जब भी नहीं मिला हमको तो भी हम तो हाई करता ही मर गया। यानी कि पानी की तो कोई प्रबंध नहीं है। पानी फटका देखिए, अगर एक बार अंदर आप दिखाओगे, अंदर दिखाइए आप घर इनका पूरा ही वही है। अगर सर्दी के मौसम में, तो अभी सर्दी का टाइम है तो और ज़्यादा समस्याएं होती है। चारों तरफ से जो ठंड लगती है, पूरी तरह ये तार से सिर्फ कवर कर रखा है, कोई दीवार नहीं है, ऊपर सिर्फ तिरपाल है। और जो भी अपना बस थोड़ा बहुत कच्चा पक्का जो घर है नीचे से, यही है। यानी यही, इसी में बरसात, इसी में सर्दी, गर्मी, सारे मौसम इसी में निकल जाते हैं। और मेन रोड के पास होने के बाद भी शायद यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये चीज़ें नहीं दिख रही है। बड़ी शर्म की बात है कि भारत देश में जहाँ विश्वगुरु बनने की बात की जाती है कि हम टेक्नोलॉजी चाँद तक पहुँच गए, तो वही उसी देश में, उसी देश के नागरिक है, वो चाँद पे तो क्या पहुँचेंगे, अपने घर में भी सही हालत में जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी को भी भगवान मानते हैं, योगी जी को भी भगवान मानते हैं, लेकिन हमको गाड़ी ये लुहार की हमारी मदद तो करे, करी है, बहुत जगह करी है। इस चीज़ का दुख रहता है कि आज हमारे जो वंशजों की हम सौगंध पे हम आज कसम हम घूमते खाई है। महाराणा प्रताप वंशी, हम नेज नहीं रखते हैं, चमनी नहीं जोते हैं, ऊँधी खाट पटक के चलते। आज भी हमारा तो वही है वरदान, वही नियम अपना, वही नहीं। मैं अभी तक यानी खाट है उसको औंधी रखते हो, ऊँधी रखते, ऊँधी रख के ही चलते हैं हम तो। नेज नहीं भी रखते? नहीं, नेज भी नहीं रखते, चमनी भी नहीं रखते। मरा पानी की तो सुविधा करा। आप उस सौगंध को निभा रहे हो, निभा रहे हैं, लेकिन साथ जो सरकार है वो आपके साथ उस सौगंध का मान सम्मान नहीं रखती, मान सम्मान नहीं कर रही हमारी। हम तो देखो जो हमको वचन लेके आए ना, हम महाराणा प्रताप से जो वचन लेके आए वो निभा रहे हैं, लेकिन हमको प्रशासन है, गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए नहीं सोच रही, वो हमारी वैल्यूएशन नहीं कर रही है।
यानी सोचना चाहिए उन हम तो नेताओं मोदी जी को भी है ना, मैं भगवान मानती हूँ, योगी जी को भगवान मानती हूँ, उनको भी दया है, जो भी कई विधायक है उनको भी दया है, कई भी है जो भी, जो उनको भी आपके अपन बारे की में दया सोचे, है। आपके हित के बारे में सोचे, वो ही आपके लिए सब कुछ है। सब कुछ हमारे लिए, वो भगवान है। हम परेशान लोग हैं, क्या करें, तो देखना मजबूरी चाहिए है उन हमारी। नेताओं को भी, मोल पानी भरा उन लोगों को भी जो नेता हर साल चुनावों में भी खड़े होते हैं, जीतते भी है, सरकार भी बनाते हैं, बिगाड़ते भी है, उनको भी देखना चाहिए आके स्थिति को कि, और जो वोट देते हैं उन मतदाताओं को भी देखना है कि आप जाति धर्म के आधार पर वोट देते हो, पार्टी के आधार पर वोट देते हो। कभी ये देखा कि जो आपके आसपास लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, क्या उनका भी कभी विकास हुआ है? और बड़ी शर्म की बात है कि जिस महाराणा प्रताप के ऊपर वोट लिए जाते हैं, उनका गुणगान किया जाता है, नेताओं के द्वारा हर साल फूल मालाएं चढ़ाई जाती है, उन्हीं के वंशज आज इस स्थिति में, इस हालात में रह रहे। तो इस चुनावी जब हमने देखा, हम भी पास से निकल रहे थे, चुनावी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किसका माहौल है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि देखिए हकीकत ये स्थिति है। जहाँ BPL कार्ड बनाने के, घर देने के, कच्चे मकानों को पक्का करने के जो ढिंढोरे पीटे जाते हैं कि हमने इतना लोगों के घर बना दिए, इतने लोगों को पक्के मकान दे दिए, आज ये स्थिति है कि वही बंजर जो हमारे गाड़ियाँ लुहार है, वो आज भी कच्चे मकानों में, कच्चे भी नहीं है, त्रिपालों में रहने को मजबूर है। वही उनकी जो गाड़ी है वो आज भी आपको दिखेगी, वही गाड़ी जिससे ये घूमते रहते हैं हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले पर वो दिखेगी। प्रत्येक जो घर में वही गाड़ियाँ इनकी आज है, उसी सौगंध के, उसी मान सम्मान या उसी सौगंध की खातिर ये आज दरबदर है। लेकिन साथ सरकार है इनकी सुध नहीं ले रही है। तो हम भी गुजारिश करते हैं जो भी सरकार आए वो इनकी तरफ देखे, इनके लिए भी उचित प्रबंध करे, पानी का, रहने का, खाने का उनका प्रबंध करे। इनको जो इनके घर है उनको पक्के किए जाए, और जो सिर्फ घोषणाएँ सिर्फ हकीकत में हो, ना कि सिर्फ कोरी थोतले ढोर पटोरे पी जाए। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज़।